तो दोस्तों आज 4 मई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी की वजह से जल्द ही ये फैसला लिया जा सकता है। सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। देश के सभी लोगों के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मई के महीने में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं किसी भी क्लास की या किसी भी कॉलेज में, तो वो सभी ऑफलाइन परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यूपी के लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूपी में 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी गाड़ियों वालों के लिए भी बड़ी खबर है। अगर आपके पास बाइक या कार है या आप लेने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले गुरुवार रात को ढेर सारे तारे टूटने वाले हैं। ये अद्भुत नजारा बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी 21 दिन के लिए लग सकती है बंदिशें पूरे देश में। सेना को भी किया गया है अलर्ट। जी हाँ, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिनों के लिए बंदिशें लग सकती हैं। आपको बता दें इसे लेकर भारत की सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। जाहिर सी बात है जब पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगेगा तो लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। आप इसके बारे में जानते ही हैं। सरकार ने इस पर काबू करने के लिए बहुत जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौतों में कमी नहीं आ रही है। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से बंदिशें लगा रही है। इसी की वजह से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पर सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहीं पर हल्का लॉकडाउन लगा हुआ है। साथ ही में ये बताया गया है कि कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन की हालत कैसी है, यानी कि जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं तो उस जगह की सही से देखभाल की जा रही है या नहीं, इस बात की भी साफ जानकारी सरकार के पास नहीं है। इसी की वजह से कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे देश में एक बार फिर से 21 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। अब ये लॉकडाउन किस दिन लगेगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सरकार ने एक इशारा दे दिया है। अमरउजाला.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़ी खबर की। तो मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं पोस्टपोन करे, शिक्षा मंत्रालय ने की है अपील। जी हाँ, चीनी बीमारी की दूसरी लहर के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मई 2021 यानी कि इस महीने में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की अपील की है। आपको बता दें ये फैसला देश भर के सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं पर लागू होगा। साथ ही में उन शिक्षक संस्थाओं को भी अपनी परीक्षाओं को पोस्टपोन करना होगा जो कि सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। आसान सी भाषा में कहा जाए तो मई के इस महीने में जो भी परीक्षाएं ऑफलाइन होने वाली है पूरे देश में कहीं पर भी, तो इन सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही है वो चलती रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो यूपी में 2 दिन के लिए और बढ़ा लॉकडाउन। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक रहेगी बंदी। जी हाँ, यूपी में कोरोना से भयावह होते हालात और हाईकोर्ट द्वारा कई बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश मिलने के बाद आखिरकार यूपी की सरकार ने लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें अभी हाल ही में शुक्रवार की शाम से यूपी में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो कि मंगलवार की सुबह यानी कि आज खत्म होना था, लेकिन बीते रोज सोमवार को यूपी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है तो अब ये गुरुवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, यानी कि आज मंगलवार को और परसों बुधवार को भी लॉकडाउन रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 3,55,000 से ज्यादा नए मरीज, 3400 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 3,55,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,02,75,543 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,22,383 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,66,703 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी
भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 34,43,687 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, पूरे देश में तो कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार कई दिनों से रोजाना के मामलों में कमी हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि चौथी लहर निकलने के संकेत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी, लेकिन मौत पर काबू नहीं। जी हाँ, बीते रोज राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मरीज लगभग 18,000 मिले हैं, जो कि अभी से कुछ दिन पहले 25,000, 26,000 या इससे भी ज्यादा मिल रहे थे। तो लगातार 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में रोजाना के मामलों में कमी हो रही है। लेकिन अगर बात करेंगे मौत के आंकड़े की, यानी कि कोरोना से कितने लोगों की जान गई है बीते रोज लगभग 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में, तो ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 448 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अस्पतालों के बेड भी खाली नहीं है, तो इसी की वजह से मौत के आंकड़े पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों तक की कमी हो गई है। इस हालात को देखते हुए नगर निगम ने गोबर के जो उपले होते हैं उसके साथ अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी है। राजधानी दिल्ली की मेट्रो को लेकर भी एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मेट्रो के यात्री ध्यान दें, सुबह शाम 15 मिनट के अंतराल पर अब मिलेगी मेट्रो ट्रेन। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में जो लॉकडाउन चल रहा था 2 हफ्ते से उसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। यानी कि अब राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली मेट्रो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगी और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेगी। तो जो लोग भी मेट्रो से सफर करने जाएंगे तो उनको एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। आम दिनों में ये इंतजार 1 मिनट, 2 मिनट या 2.5 मिनट का ही होता है। वैसे आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान बिना किसी काम के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मेट्रो में अभी वो लोग सफर कर रहे हैं जो किसी आवश्यक काम से, जैसे कि डॉक्टर, नर्स या पुलिस वाले या इस तरह के जो भी लोग हैं वो सफर करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एम्स अस्पताल के प्रमुख ने लोगों को किया अलर्ट। बिना जरूरत के सिटी स्कैन कराने पर हो सकता है कैंसर का खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है। लोगों में इसको लेकर खासा डर भी देखा जा रहा है। कोरोना वायरस हो जाने के बाद फेफड़ों की क्या हालत है, संक्रमण कहां तक पहुंच चुका है, इसके लिए बहुत सारे लोग कई बार सिटी स्कैन करवा रहे हैं। तो इस हालात को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण के मामले में सिटी स्कैन न करवाने की अपील की है और इसे लेकर जनता को आगाह भी किया है। यानी बहुत सारे ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनमें अभी बहुत ज्यादा हल्के लक्षण हैं, इसके बावजूद भी वो लोग जाकर अपना सिटी स्कैन करवा रहे हैं और ये सिटी स्कैन किया जाता है फेफड़ों के लिए, सीने का। तो इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई फायदा होने के बजाय इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक हल्के संक्रमण के मामलों में सिटी स्कैन नहीं कराने पर जोर देते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि एक सिटी स्कैन 300 से 400 छाती एक्सरे के समान है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 300 से 400 बार अपने सीने का एक्सरे कराता है तो ये उसके बराबर है जो एक बार अपने छाती का सिटी स्कैन करवाता है। उन्होंने आगे बताया, आंकड़ों के मुताबिक युवा अवस्था में बार बार सिटी स्कैन कराने से बाद में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो बस लोगों से यही अपील की है कि खुद से डॉक्टर ना बने, बल्कि इस मामले में डॉक्टरों की सलाह लें और जब कोई डॉक्टर बोले सिटी स्कैन करवाने के लिए तभी आप सिटी स्कैन करवाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना कहर के बीच पीएम मोदी ने दी छात्रों को बड़ी राहत और साथ ही में सौंपी है एक अहम जिम्मेदारी। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को अपना संकट मोचक हनुमान बनाया है। बीते रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने MBBS पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कोरोना महामारी खिलाफ जारी जंग के दौरान मैदान में उतरने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो भी छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं MBBS में और उनका आखिरी वर्ष चल रहा है, तो अब ये लोग भी इलाज कर सकेंगे और कोरोना के मरीज की हेल्प कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी की वजह से इन विद्यार्थियों को पीएम मोदी ने अपना संकट मोचन हनुमान बनाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना संकट के बीच स्विगी का बड़ा फैसला। अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे स्विगी के कर्मचारी। जी हाँ, देश भर में कोरोना के मद्देनजर इस वक्त जहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं और इन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में रह पाते हैं। तो इन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉय। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्विगी कंपनी देश के कई सारे हिस्सों में ऑनलाइन फूड डिलीवर करती है, लेकिन इस समय कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फूड डिलीवर फॉर्म यानी कि स्विगी ने अपने कर्मचारियों को राहत दी है। जानकारी के मुताबिक मई के इस महीने में स्विगी के कर्मचारियों के लिए 4 दिन का ही वर्क वीक होगा। यानी स्विगी के कर्मचारी अब केवल हफ्ते में 4 दिन ही काम करेंगे। कंपनी के हेड की तरफ से ये बोला गया है कर्मचारियों से कि आप एक हफ्ते में केवल 4 दिन काम कीजिए और बाकी दिन अपने परिवार वालों के साथ रहें और अपने दोस्तों की भी देखभाल करें। हालांकि जो लोग खाना ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो रोज ही खाना मंगा सकेंगे, क्योंकि सभी
कर्मचारियों से कहा गया है कि वो लोग अपना अपना हफ्ते में 4 दिन चुन सकते हैं। तो स्विगी द्वारा खाने की डिलीवरी रोजाना 7 दिन हफ्ते में हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों की छुट्टी की वजह से डिलीवरी मिलने में पहले के मुकाबले में थोड़ी सी देरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले गुरुवार को आसमान से होगी सितारों की बारिश, रात में दिख सकता है दिन जैसा नजारा। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि इस हफ्ते यानी कि आने वाले गुरुवार को आसमान से सितारों की बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान रात के समय में हर घंटे लगभग 20 सितारे टूटते नजर आएंगे। दरअसल आने वाले गुरुवार को एटा एक्वारिड्स उल्का बौछार गुरुवार को अपने चरम पर होगा। नासा ने बताया है कि आने वाले 6 मई की रात को दुनिया भर के कई देशों में आसमान से तारों की बारिश देखी जा सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे नासा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और आप खुद इस नजारे का एक्सपीरियंस करने के लिए आने वाले 6 मई यानी कि गुरुवार की रात को आसमान की तरफ नजरें टिका सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय बना सकेंगे नॉमिनी, फिर ट्रांसफर में नहीं होगा कोई झंझट। मोटर व्हीकल के नियमों में बड़ा बदलाव। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है। इसके तहत गाड़ी के मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नॉमिनेशन या नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। आसान सी भाषा में कहें तो जब भी कोई नई गाड़ी खरीदेगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी जिसके नाम पर बनाया जाएगा, तो वो अपना नॉमिनी यानी कि उसके मरने के बाद वो गाड़ी किसके नाम पर होगी ये वो पहले ही डिसाइड कर सकता है। उस व्यक्ति के मर जाने के बाद फिर जो नॉमिनी होगा उसे गाड़ी ट्रांसफर करवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के समय में कई सारे ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर कभी ऐसे हालात सामने आ जाते हैं तो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डायल 112 पर सीएम योगी को फिर मिली जान से मारने की धमकी देने वाले ने कहा कि 4 दिन में जो कर सकते हो कर लो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से अनजान कॉल से जान से मारने की धमकी मिली है। घटना के बाद लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस टीम भी अलर्ट हो गई है। फोन करने वाला जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईपीएल मैच आयोजन रोकने के लिए याचिका दायर हुई हाईकोर्ट में। स्टेडियम का इस्तेमाल कोरोना राहत के लिए किया जाए। जी हाँ, हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राजधानी में यानी कि राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले आईपीएल मैचों के आयोजन पर रोक लगाने के निर्देश केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को और बीसीसीआई को और साथ ही में डीडीसीए को देने का आग्रह किया गया है। यानी कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये अपील किया गया है कि राजधानी दिल्ली में जो भी आईपीएल के मैच होने वाले हैं तो उनको रद्द कर दिया जाए और ये जो क्रिकेट के स्टेडियम है इनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए और कोरोना के राहत के लिए किया जाए। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस बारे में क्या कहता है और केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से जो इसको लेकर अपील की गई है तो इनकी तरफ से क्या जवाब आता है। आने वाले दिनों में जो भी जवाब आएगा इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाईकोर्ट में ये जो अपील की गई है, जो याचिका डाली गई है कि आईपीएल के जो मैच होने वाले हैं उनको रोककर क्रिकेट के स्टेडियम को कोरोना के हालात के लिए इस्तेमाल किया जाए। शायद आप ये बात जानते होंगे कि राजधानी दिल्ली में कई सारे अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना तक बंद कर दिया है क्योंकि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्टेडियम को अगर कोरोना के हालात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो एक ही स्टेडियम में कई सारे लोगों को रखा जा सकता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्रिकेट स्टेडियम का इस्तेमाल कोरोना के हालात के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन, दुकानें, शिक्षा संस्थान रहेंगे बंद लेकिन लोगों के घूमने पर रोक नहीं है। जी हाँ, चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बीते सोमवार को 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि ये एक मिनी लॉकडाउन होगा। प्रशासन की तरफ से इस बार काफी सारी छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान गैर अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षा संस्थाएं तो बंद रहेंगी लेकिन लोग बिना काम के भी घर से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि लोग घरों में ही रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब सरकार ने बढ़ाई सख्ती लेकिन विरोध में उतरे दुकानदारों ने किया प्रदर्शन और जबरदस्ती खोली लॉकडाउन में दुकान। जी हाँ, पंजाब सरकार के विरोध में बीते सोमवार को अमृतसर का पापड़ा वाला बाजार खुला रहा। व्यापारियों ने सरकार का विरोध करते हुए कहा कि हम पिछले लॉकडाउन का घाटा अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं तो इस लॉकडाउन का घाटा कहां से झेल पाएंगे। इससे तो अच्छा यह है कि सरकार मामला दर्ज करे और हमारी दुकानों की चाबी खुद ही ले ले। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश में ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अभी हाल ही में पाबंदियां जारी की थी और जो भी गैर जरूरी दुकानें हैं उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि अमृतसर का जो पापड़ा बाजार है उसे खोला गया और सरकार का विरोध किया गया। अमृतसर में बंद के दौरान भी रोजाना जैसे माहौल देखने को मिले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान रोडवेज बसें चलेंगी या नहीं, इन अटकलों पर परिवहन मंत्री का आया है बड़ा बयान। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल है कि जो रोडवेज बसें हैं यानी कि जो हरियाणा की बसें हैं वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए वहाँ के परिवहन मंत्री ने ये कहा है कि 50% सवारियों के साथ ये बसें चल सकेंगी। हालांकि इन बसों में वही लोग यात्रा करेंगे जो किसी जरूरी काम से जा रहे होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े
खबर की तो जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक प्रदेश में रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज 31 मई तक के लिए हुए बंद। जी हां, जम्मू कश्मीर के अब सभी 20 जिलों में 60 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। यानी कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार के शाम से हो जाएगी और सोमवार की सुबह तक जारी रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। कोलकाता बेंगलोर का बीते रोज का आईपीएल मैच हुआ रद्द। जी हां, बीते रोज कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है। इसी की वजह से पहली बार खिलाड़ियों के कोरोना हो जाने की वजह से बीते रोज मैच रद्द किया गया। जानकारी के मुताबिक केकेआर टीम के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, आने वाले दिनों में आईपीएल के एक आध मैच और रद्द हो सकते हैं, क्योंकि अब आईपीएल के प्लेयर भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। आपको बता दें, देश के ऐसे 4 शहर हैं जहां पर ये खिलाड़ी खेलने जाते हैं मैच को, तो वहां पर रोजाना ही अभी 5000 लगभग कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब इस तरह की भी मांगे उठ रही हैं कि फिलहाल मैच को बंद कर दिया जाए। वैसे आपको बता दें, अगर आईपीएल का अगला मैच होगा तो वो आज शाम को 7:30 बजे होगा और इस मैच में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार में 6000 से ज्यादा डॉक्टरों की हो रही है भर्ती। कल से शुरू होंगे आवेदन। जी हां, कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी के क्रम में बिहार में 1000 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। इन पदों पर चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा। ये 10 मई को बिहार के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 6338 डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, तो इसके लिए भी योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं आने वाले 24 मई से पहले। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई तरह की सरकारी नौकरियों की खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, लगभग ये 10 से ज्यादा नौकरियां हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करता है तो वो उसे चेक कर सकता है और उसमें आवेदन कर सकता है। अभी अगर मैं इन सभी नौकरियों के बारे में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। इसी की वजह से हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन सभी वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोना चांदी हुआ महंगा। आइए बताएं इसके ताजा भाव। जी हां, बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में सोने के दाम में 310 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,580 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 580 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,429 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना। कई प्रदेशों के लिए विशेष अलर्ट भी हुआ है जारी। जी हां, देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते सोमवार को देश के कई हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष अलर्ट भी जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले गुरुवार और शुक्रवार को प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और मध्य राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले, 9 लोगों की मौत की आशंका। गृह मंत्रालय ने मांगी है पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई थी। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि 2 कार्यकर्ताओं की जान भी चली गई है। साथ ही में ये भी आशंका जताई गई है कि इस हिंसा में अभी तक 9 लोगों की जान गई है और ये 9 जानें लगभग 24 घंटे के अंदर गई है। इस मामले में आगे बढ़ते हुए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल से इसकी रिपोर्ट मांगी है। तो दोस्तों, आज 4 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।